परमेशा का मतलब है श्रीमती बिबियाना तिर्की एवं समस्त परिवार निवेदन करते हैं कि स्वर्गीय श्री विलियम तिर्की, जिनका निधन 26 अगस्त एक साल पहले हुआ था, आज उनका प्रथम पुण्य तिथि है। पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को स्वर्गराज में दूतों और संतों की मंडली में रखे, उन्हें अनंत शांति प्रदान करे एवं परिवार के सभी सदस्यों को भी अपने छत्र छाया में रखते हुए हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखे और अपनी आशीष एवं कृपा सदैव उनके ऊपर बरसाता रहे। समस्त परिवार लकड़ापरा की ओर से हम प्रत्येक से निवेदन करते हैं कि हम उन विलियम तिर्की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकें और आशीष मांग सकें कि उनके आत्मा को ईश्वर अनंत शांति के राज में प्रवेश पाने दे और परिवार के प्रियजनों को सांत्वना और शांति और स्वस्थ प्रदान करे ताकि वे ईश्वर की महिमा गा सकें। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरी गुणगान करती है, हमारी प्रार्थना सुन, हमें उत्तर दे। हे ईश्वर, अपने भक्त की रक्षा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हम दिन भर तुझे पुकारते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम अपनी आत्मा को किस प्रकार और कौन सा उपाय के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं? यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम अपनी आत्मा की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। इसीलिए आत्मा की सुरक्षा के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। इस विषय पर आइए हम आज मनन चिंतन करें, सोच विचार करें, मंथन करें कि हम अपने धार्मिकता के जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हुए हमारी आत्मा को कैसे सुरक्षित और संपन्न बना सकते हैं। परमेश्वर हमें अपनी आशीष दे। इस मिसा बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हमें अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट आओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। जय घोष। alleluia। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर नियुक्त किया, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ,
वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त की स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कोई मालिक यदि जानते रहता तो वह अपने घर में जागते रहता और चोर को अपने घर में घुसने नहीं देता। इस संसार के जीवन को बचाने के लिए, इस संसार के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मानव स्वभाव या मनुष्य जाति तरह तरह की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। अपने रहने के लिए घर बनाता है, छत बनाता है, घेरा लगाता है, रात में पहरा करने के लिए कुत्ता भी पालता है और धन दौलत भी इकट्ठा करता है, जिससे कि वह मनुष्य सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि धन संपत्ति होने से, कुत्ता पालने से, घेरा लगाने से और घर का छत बना देने से मैं सुरक्षित हूँ और कोई भी इसमें चोरी नहीं कर सकता है, इस घर को डाका नहीं डाल सकता है। लेकिन भी यह सांसारिक है। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी चोर कुछ सामान चोरी करने योग्य देखता है, वह चोरी करने के लिए घुस जाता है। मानवता की मूल्य बहुत कम है। आज के दिन में एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाते हैं और जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई हो जाती है और आपस में वे रंजिश के चलते खून खराबा कर जाते हैं। तो घेरा लगाने से, कुत्ता पालने से, पैसा जमा करने से कोई फायदा इस संसार में हमारे शरीर को, सांसारिक शरीर को बचाने के लिए बहुत तकलीफ है, कष्ट है और कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में आध्यात्मिक के शरीर की बात करते हैं, जो ईश्वर के राज में अनंत शांति प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। उस आत्मा की सुरक्षा हम कैसे करते हैं? हम यह भी स्वीकार करते हैं, हमारे पास छोटा विश्वास है कि हम ईश्वर के राज को प्राप्त करने के लिए बहुत कम प्रार्थना करते हैं, बहुत कम मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में रखने की जरूरत है, लेकिन हम उन्हें भी या तो घंटे भर या तो कुछ ही मिनटों के लिए उन्हें याद करते हैं और दिन भर हम अपने सांसारिक कार्यक्रमों में, वो कामों में व्यस्त हो जाते हैं और ईश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को जो सच्चा शांति दे सकते हैं, हमारी आत्मा को बचा सकते हैं, हमारे हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए सांसारिक सुरक्षा के साथ साथ हमें हमारी आध्यात्मिक जीवन को भी, जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, ईश्वर के पास जाएगा, उसे सुरक्षित रखने के लिए मनन चिंतन करें, विनती प्रार्थना करें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस छोटे विश्वास को,
परमेश्वर के उस विश्वास रूपी बीज को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए, अपनी आत्मा की सुरक्षा को रखने के लिए हम अपने हृदय में रखें। परमेश्वर हम प्रत्येक से यही चाहते हैं कि हम हमेशा प्रार्थना करें और अपनी आत्मा को बचाएं। बिना घेरा लगाए ही, बिना कीमत का, बिना मूल्य का हम अपनी आत्मा को ईश्वर से पाए हैं और बिना कीमत का हम प्रार्थना के द्वारा उस आत्मा को बचा सकते हैं। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना करें। परमेश्वर को अपने हृदय में रखने के लिए हम मनन चिंतन करें, आत्म मंथन करें, हमारी कमजोरियों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, जो सांसारिक बातों की ओर, सांसारिक सुरक्षा की ओर ले जाता है। हमारी सांसारिक सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा को बचाने के लिए सांसारिक चीजों का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक जीवन यापन करें, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में हम प्रत्येक से आसरा करते हैं, निवेदन करते हैं। नंबर 369। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। वो अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पौधों के निश्चय के लाभ के लिए हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा से संस्मृत से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे प्रागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक विलियम तिर्की की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। विलियम तिर्की के साथ साथ उनके परिवार के प्रियजनों को भी सांत्वना और शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही हम अपने जीवन को सुगम और सुंदर बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मानव की सृष्टि की उनकी सुरक्षा के लिए भी अपनी दृष्टि प्रदान करे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ महिमा युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें शांति पूर्वक कृपा प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सो नहीं हूँ या मेरे हाय, किंतु एक ही शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर F50।
प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 325। करो